हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है मार्केट ऑटोमेशन। उसमें उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके कौन कौन से फीचर्स हैं एंड किस क्राइटेरिया के अंडर डिजिटल मार्केटिंग के टूल सिलेक्ट होते हैं वो देखेंगे। एंड द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स फॉर मार्केट ऑटोमेशन, जिसमें हमने 8 टाइप्स कवर करे हैं, उसमें भी सब टाइप्स है वो कवर करेंगे। एंड विथ फोटोग्राफ्स मैंने ऐड करे हैं ताकि उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि एक्चुअल में किस तरह से उसकी वर्किंग होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट, मार्केट ऑटोमेशन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट यूजिंग सॉफ्टवेयर टू ऑटोमेटेड मार्केट एक्टिविटीज़। तो एक्चुअल में मार्केट ऑटोमेशन मतलब क्या कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम पूरी मार्केट एक्टिविटीज़ को ऑटोमेट फॉर्मेट में कर सकते हैं। मैनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स ऑटोमेटेड रिपीटेटिव टास्क सच एज ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया पोस्टिंग एंड इवन एट द कैंपेन, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंसी बट वट कैन प्रोवाइड मोर पर्सनलाइज एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर। तो मार्केट ऑटोमेशन हमें क्या प्रोवाइड करती है कि जो चीज़ें रिपीटेटिव टास्क हैं, जैसे सोशल मीडिया में पोस्टिंग करना है, ईमेल मार्केटिंग है, या कोई पर्टिकुलर ऐड के लिए कैंपेन करना है, तो वो सभी चीज़ें हमें रिपीटेड फॉर्म में करनी पड़ती है। नहीं सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें अपनी एफिशिएंसी दिखानी है, बट एक्चुअल में हमें कस्टमर के साथ पर्सनलाइज एक्सपीरियंस शेयर करना है। उसके लिए हमने ऑटोमेटिक रखना है उस चीज़ों को, तो वहाँ पे मार्केट ऑटोमेशन सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। द ऑटोमेशन एंड टेक्निक्स मेक इट मोर एफिशिएंट एंड ईजी टू यूज़ टू अप्लाई फॉर द डिफरेंट टास्क। तो इन डिफरेंट टास्क के लिए हम अगर सभी जगह पे अगर हमें एक ही ऐप में, मतलब एक ही टूल्स के अंडर हमें सभी चीज़ें अगर मिल जाती है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे मार्केट ऑटोमेशन यूज़फुल है, जैसे कि सोशल मीडिया एड्स है, ईमेल मार्केटिंग है, ट्रांजैक्शनल मैसेज है एंड कस्टमर फीडबैक सर्वे है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट ऑटोमेशन काम आता है। इम्पॉर्टेंस क्या है मार्केट ऑटोमेशन का, तो ये हमें हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर कौन कौन बन सकते हैं। हमारे पास एक्सिस्टिंग कस्टमर है ऑलरेडी, उसमें भी अगर हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे ये कस्टमर बन सकते हैं जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर के लिस्ट में आते हैं, तो वो हमें उस टूल की मदद से पता चल जाएगा, तो उसके लिए हेल्प रहेगी। फिर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमने कहाँ पे सबसे ज़्यादा अप्रोच करनी है। सेल्स टीम के साथ हम मिलकर अपनी मार्केट टैक्टिक्स बना पाएंगे। फिर क्या होगा कि हमें कस्टमर कितने हमारे प्रोडक्ट से खुश हैं उससे पता चलेगा, उनकी लॉयल्टी कितनी है हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारी सर्विस के लिए, उनका कस्टमर का कितना ट्रस्ट है हम पे, वो पता चल जाएगा मार्केटिंग ऑटोमेशन से। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन क्रिटिकल टास्क। तो किस जगह पे सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना है। हम 10 एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो 10 में से 2 एक्टिविटी ऐसी है जहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, लेकिन हम एक साथ सभी चीज़ें करते हैं तो हमें नहीं पता होती कि उन 2 पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो वहाँ पे मार्केट ऑटोमेशन हमें प्रोवाइड करती है क्रिटिकल टास्क के लिए कि उन 2 चीज़ों पे बाकी के 8 के अलावा ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो क्रिटिकल टास्क के लिए हमें एनकरेज करती है। फीचर्स क्या है मार्केटिंग ऑटोमेशन के, तो फर्स्ट सोशल मीडिया ऑटोमेशन। तो यहाँ पे हमें 24/7 हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि यू कैन एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट, सेल और समथिंग रिलेटेड टू मार्केट ऑटोमेशन 24/7। तो हमारा प्रोडक्ट लोगों को हर टाइम 24/7 देखने को मिले, इस तरह से हमने मार्केट ऑटोमेशन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करनी है। उससे क्या फ़ायदा होगा, फर्स्ट यू प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस, हम बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। एंड सेकंड, यू सी हाउ ऑडियंस आर प्रीवियस योर परसीव योर बिजनेस। तो ऑडियंस का हमारे बिजनेस पे क्या असर हो रहा है वो भी पता चल जाएगा। एंड थर्ड, यू कैन सी व्हाट इज़ गोइंग विथ द ट्रेंड, और अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है वो मार्केट ऑटोमेशन की मदद से पता चलेगा। फिर सेगमेंटेशन में भी हेल्प रहेगी मार्केट ऑटोमेशन से कि हमें पता चलेगा कि कौन से चीज़ों पे हमें ज़्यादा, कौन से लोकेशन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किसकी मदद से, कौन से बिहेवियर से या रेफरल सोर्सेज से वो कस्टमर हमारे पास आए हैं, वो हमें पता चल पाएगा। फिर है टेस्टिंग, जहाँ पे इन द मार्केट ऑटोमेशन देयर आर सम प्रीमियम प्लेटफॉर्म फॉर टेस्टिंग, लेट यू टेस्ट योर स्ट्रेटेजी एंड डिसीजन फॉर द एक्सपेडिशन एंड देयर इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग और मल्टीवर्स ऑफ द डिफरेंट वर्जन्स। तो हमें टेस्टिंग करने के लिए भी यूज़फुल है कि हम कुछ टाइम, अगर कोई ऐसा टूल है, हम देखें कि फ्री ट्रायल पीरियड होता है कि 1 मंथ 2 मंथ आप यूज़ करके देखिए आपको हमारी ये सर्विस कैसे लगती है। आफ्टर दैट यू मे परचेज आवर प्रीमियम प्लेटफॉर्म।
फिर है सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए, ऑब्वियसली फर्स्ट सिक्योरिटी इज़ मेन, जहाँ पे हमारी प्राइवेसी नीड टू बी प्रायोरिटी स्पेशल इन द ऑटोमेशन वेयर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर ऑन द वेंडर सर्विस। तो इसके लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जिस टूल्स के अंडर मार्केट ऑटोमेशन करवा रहे हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी सबसे मस्ट है, क्योंकि हमारी सभी इंफॉर्मेशन उस टूल पे ही टिकी हुई है। अगर वहाँ पे उसकी सिक्योरिटी सही नहीं होगी तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फिर ईमेल मार्केटिंग के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे हम 1-to-1 कस्टमर के साथ रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं कि कोई भी ओकेशन हो, इवेंट हो, तो हम उसको ग्रीट कर सके कस्टमर को। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पता चल पाएगा मार्केट ऑटोमेशन का ये सब फीचर्स है। फिर है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। कौन कौन से क्राइटेरिया के अंडर हमने डिजिटल मार्केटिंग टूल्स सिलेक्ट करते हैं, तो ईज़ ऑफ यूज़, तो ऐसा टूल हमें यूज़ करना है। देखिए आगे हम देखेंगे कौन कौन से टूल्स है। देखिए हमारे पास इतने ज़्यादा टूल्स अवेलेबल है, तो ऐसा कौन सा टूल यूज़ करना है जो हमें easy to use हो, यूज़र फ्रेंडली हो, एंड इंटरफेस हेल्प यू एंड योर टीम क्विकली नेविगेट एंड यूटिलाइज द टूल, रिड्यूसिंग द लर्निंग कर्व। ठीक है कि हमें उस चीज़ को सीखने के लिए ज़्यादा टाइम यूटिलाइज ना हो, हम जल्दी से जल्दी उसका इंटरफेस सीख पाएँ। फिर इंटीग्रेशन विथ द अदर टूल, ऐसा टूल हो जो इजीली किसी एक्सिस्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ, जैसे कि CRM सिस्टम है या ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, एनालिटिकल टूल्स है, इनके साथ मैचअप हो जाए इजीली, ऐसा होना चाहिए। फिर कॉस्ट एंड स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। आप देखेंगे कि ऑब्वियसली वो सभी जो मार्केट ऑटोमेशन के लिए टूल्स अवेलेबल है वो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगी, कुछ मॉडरेट लेवल के होंगे और कुछ ज़्यादा कम पैसे लेंगे। तो हमें देखना है कि कौन सा ऐसा हमने यूज़ करना है जो हमारे बजट फ्रेंडली हो और उसका सभी बेस्ट वैल्यू फॉर इट्स फीचर्स, तो बेस्ट फीचर्स प्रोवाइड करें एंड हमारे बजट फ्रेंडली भी हो। फिर इफेक्टिवनेस एंड रिलायबिलिटी वो देखनी है। इवेल्यूएट द टूल्स इफेक्टिवनेस एंड अचीविंग योर मार्केटिंग गोल्स, चेक यूजर रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल टू एंश्योर द टूल्स इज रिलायबल एंड डिलीवर द कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। तो हमें सबसे ज़्यादा वही देखना है कि हमारे कस्टमर का रिव्यू किस तरह से हम देख सकते हैं, या उनकी जो कमेंट्स है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है, तो वो हमने चेक करने के लिए ये टूल सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो स्टार्ट करते हैं। मेन वीडियो हमारा अभी से स्टार्ट होगा, जहाँ पे हमने टूल से रिलेटेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है, द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स फॉर दी मार्केट ऑटोमेशन। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये सभी टूल्स हम देखने वाले हैं इन डिटेल अभी वीडियो में, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। फर्स्ट है SEO टूल, तो मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल। तो SEO के रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से सभी चीज़ें कवर करवा दी है, तो वो वीडियो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। फर्स्ट उसमें क्या होगा, SEO की मदद से कॉस्ट इफेक्टिव है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट वर्दी है, एक्सेप्टिंग टू चेंजिंग एल्गोरिदम, फिर इम्प्रूविंग यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, फिर एनहांसिंग ऑनलाइन विजिबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा मैंने बोला ही था आपको कीवर्ड्स पे यहाँ पे ध्यान देना है। विजिबिलिटी के लिए SEO सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। क्वालिटी ट्रैफिक जनरेशन के लिए एंड मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड डेटा ड्रिव डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये सभी कीवर्ड्स है। अगर आपकी थियरी एग्जाम है तो यहाँ पे आप अच्छे से एक चार्ट बना लीजिएगा, तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। फर्स्ट है इसमें कौन सा टूल है, Ahrefs। तो Ahrefs इज़ अ फीचर रिच SEO टूल किट रिनो। इट्स अ कॉम्पिटिटिव एनालिटिक्स, कीवर्ड सर्च एंड थ्रू द बैकलिंक एनालिटिक्स। तो ये कीवर्ड्स पे ध्यान देगा एंड बैकलिंक्स एनालिसिस पे कैपेबिलिटी। इट इज़ इंटेंट टू असिस्ट कंपनीज इन राइजिंग देयर ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड सर्च इंजन रैंकिंग। Ahrefs के फीचर्स क्या है, साइट एक्सप्लोरर फॉर बैकलिंक्स एंड ऑर्गेनिक सर्च एनालिसिस, कीवर्ड एक्सप्लोरर एंड कीवर्ड सर्च एंड एनालिट एंड कंटेंट एक्सप्लोरर टू डिस्कवर टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट। तो यहाँ पे आपको देखिए, अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो ये कीवर्ड्स आ जाने चाहिए, कीवर्ड सर्च, बैकलिंक एनालिसिस एंड इसके फीचर्स में जो लिखे हुए हैं बैकलिंक की है, एक्सप्लोर है, कीवर्ड्स एक्सप्लोरर एंड कंटेंट एक्सप्लोरर। तो आप देख लेते हैं किस तरह से Ahrefs का पूरा ऐसा उसका डैशबोर्ड होता है कि किस तरह से वो काम करेगा। ओवरव्यू फॉर बेस्ट प्रोटीन पाउडर, तो किस तरह से उसे कीवर्ड है कि बेस्ट प्रोटीन पाउडर, हमने एक कीवर्ड डाला तो वहाँ पे पूरी तरह से हमें सभी कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी जो पेड है वो पहले हमें दिखाई जाएंगी।
तो किस तरह से वो कीवर्ड डिफ़िकल्टीज़ कितनी है, 21 मीडियम है, सर्च वॉल्यूम कितना है, क्लिक के थ्रू किस तरह से होगा, ग्लोबल वॉल्यूम कितनी है, वो सभी चीज़ें हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। कीवर्ड्स आइडियाज़ होंगे, फिर इस तरह से वो पूरा डैशबोर्ड से काम करेगा। यहाँ पे उनको पे करना पड़ेगा, उसकी मदद से वो पूरा डैशबोर्ड हमें बता के देंगे। फिर है सेमरेज। सेमरेज इज़ एन ऑल इन वन मार्केटिंग टूल किट वाइडली यूज फॉर SEO, PPC, कंटेंट मार्केटिंग एंड कॉम्पिटिटिव रिसर्च। तो सबसे ज़्यादा SRM का यूज़ करा जाता है, जहाँ पे SEO भी आ जाएगा, पे पर क्लिक भी आ जाएगा, एंड कंटेंट मार्केटिंग कॉम्पिटिटिव सर्च के लिए इट प्रोवाइड्स बिजनेस विद द इंसाइट नीडेड टू इम्प्रूव देयर ऑनलाइन विजिबिलिटी एंड आउटपुट परफॉर्मेंस फॉर देयर कॉम्पिटिटर। तो कीवर्ड्स सर्च के लिए ये होगा सबसे ज़्यादा यूज़फुल, साइट ऑडिट फॉर द SEO इश्यूज़ एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड मार्केट इनसाइट। तो किस तरह से होगी इसकी पूरी, किस तरह से ये काम करता है कि इसका डोमेन इस तरह से होगा पूरा, जहाँ पे हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड पेड सर्च ट्रैफिक मिलेगी, एंड इसकी पूरी जो हमारे यहाँ पे देखी जाएगी कि किस तरह से वो काम करता है गूगल के थ्रू। ये भी हमें देखने को मिलेगा कि कंट्री वाइज पे हमारा कितना इफ़ेक्ट वहाँ पे आ रहा है। तो कीवर्ड सर्च के लिए, साइट ऑडिट के लिए, SEO की एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए भी SRM का यूज़ होता है। फिर है MOAZ। MOAZ लीडिंग SEO टूल सेट नोट फॉर इट्स ईज टू यूज़ एंड रिलायबल डेटा। तो ईजी टू यूज़ है सबसे ज़्यादा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इट ऑफर अ रेंज ऑफ टूल्स टू हेल्प बिजनेस विथ कीवर्ड रिसर्च, साइट ऑडिट एंड बैकलिंक एनालिसिस एंड रैंक ट्रैकिंग। मोस्ट फीचर्स क्या है, कीवर्ड एक्सप्लोरर फॉर डिस्कवरिंग न्यू कीवर्ड्स, साइट क्रॉवल फॉर आइडेंटिफाई टेक्निकल SEO इश्यूज एंड लिंक एक्सप्लोरर फॉर बैकलिंक एनालिसिस। एक बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि सबसे ज़्यादा यही चीज़ें रिपीट होंगी फीचर्स में हर टूल्स की, कि कीवर्ड एक्सप्लोरर के लिए या फिर जो बैकलिंक एनालिसिस है उनके लिए। तो कीवर्ड सजेशन किस तरह से होंगे, तो टैग सजेशंस, क्वेश्चन, क्लोज रिलेटेड टॉपिक, ब्रॉडली रिलेटेड टॉपिक्स इस तरह से होंगे, एंड वो प्रॉपरली कीवर्ड्स के थ्रू क्वेश्चंस को प्रॉपरली उनको गाइड करने में मदद करेगा कि किस तरह से वो उसको कीवर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर रखना है पर्टिकुलर। फिर है सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स, जिसमें 7 बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, जिसमें टाइम सेविंग है, एफिशिएंसी इम्प्रूव है, मोर मार्केटिंग इनसाइट। ठीक है, मार्केटिंग आजकल मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल से पता चल जाएगा। सेल्स राइज के लिए, कॉस्ट रिडक्शन के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए, ऑडियंस एंगेजमेंट के लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स यूजफुल है। जिसमें फर्स्ट है स्प्राउट सोशल। Sprout Social is a powerful social media management tool designed to help business streamline their social media marketing efforts. It is offer robust features for scheduling, analytical and team collaboration, making it an essential tool for digital marketers. So उसके features क्या है, comprehensive social media scheduling, detail analytical reporting and team collaboration। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से और पता चल जाएगा कि उसका पूरा फीचर किस तरह से वो काम करता है, कि हमने हर जगह पे देखने को मिलेगा, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और यहाँ पे टिकटॉक भी है। तो यहाँ पे कौन से टाइम पे, देखो टाइमिंग के लिए, शेड्यूलिंग पे लिए, कैलेंडर में यहाँ पे कि कितने बजे उसको पोस्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पे उसको प्रॉपरली उसका मेंटेन करा जाएगा स्प्राउट्स में। यही इसका मेन कहाँ गया, स्प्राउट इसमें वही है शेड्यूलिंग टाइम के लिए। एंड डिटेल एनालिटिक्स हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड टीम कोलैबोरेशन टूल है। तो शेड्यूलिंग के लिए स्प्राउट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आप अगर मतलब उसका प्रॉपर ऐप इसका जो है ना वो देखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा आपको सही याद रह जाएगा। फिर है Hootsuite. Hootsuite is a versatile social media management platform that supports multiple social networks. It helps business schedule posts, engage with the followers, and analyze social media performance, making it top choice for digital marketing professions. ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा Hootsuite से फॉलोअर्स की मदद से उनको सोशल मीडिया परफॉर्मेंस एनालाइज करा जाता है। उसके फीचर्स क्या है, मल्टी परफॉर्म सोशल मीडिया शेड्यूलिंग, इन डेप्थ एनालिटिकल रिपोर्टिंग एंड सोशल लिस्टिंग टूल से। तो यहाँ पे इन डेप्थ होती है, जहाँ पे स्प्राउट में इन डेप्थ नहीं हो रही थी। यहाँ पे आपको सिर्फ कैलेंडर के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल था। तो यही है कि ये माय पोस्ट, उसके शेड्यूलिंग एंड इनबॉक्स, मतलब इन डिटेल आपको सभी चीज़ें वो प्रोवाइड करी जाएगी कि किस तरह से आपके कस्टमर के साथ आप एंगेज रह सकते हैं।
फिर है बफर। बफर इज़ अ सिंपल येट इफेक्टिव सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल दैट अलाउ बिजनेस टू शेड्यूल पोस्ट, ट्रैक परफॉर्मेंस एंड मैनेज ऑल द सोशल मीडिया अकाउंट इन वन प्लेस। इट नोन फॉर इट्स ईज टू यूज़ एंड इंट्यूटिव द इंटरफेस। तो इसका फीचर्स क्या है? ईजी टू यूज़ है, पोस्ट शेड्यूलर, बेसिक एनालिटिकल रिपोर्टिंग है एंड कंटेंट प्लानिंग एंड कैलेंडर। तो बफर में भी सेम चीज़ें हैं। देखिए सभी टूल्स में सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको कोस्ट का भी ध्यान रखना है कि कोई चीज़ है मतलब इन तीनों में से जो कोस्ट इफेक्टिव होगा वो टूल ही आप यूज़ करेंगे। एक साथ सभी चीज़ तो आप यूज़ नहीं करेंगे। तो किस तरह से इसका काम होता है? जो पहले बोला इजी टू यूज़, पोस्ट शेड्यूलर है, बेसिक एनालिटिक्स है, रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है एंड कंटेंट प्लानिंग एंड कैलेंडर है। तो ये हमने जो पोस्ट करी है उस पर कितना रिस्पॉन्स आया, पोस्ट करी, इंप्रेशन क्लिक कितनी है, कितना रीच आया, न्यू फॉलोअर्स कितने बढ़े, कमेंट्स कितने हैं, कितने लाइक्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट टाइप ऑफ पोस्ट कौन सी है वो पता चल जाएगी और कहाँ तक आपकी रीच जाती है। मतलब इन शॉर्ट ये पूरी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएगी बफर में। फिर है ईमेल मार्केटिंग टूल, जहाँ पे कब क्या होगा सबसे ज़्यादा यूज़फुल? प्रमोशनल ईमेल है, न्यूज़लेटर है, वेलकम ईमेल है, कार्ट अमेंडमेंट ईमेल है, कस्टमर री एंगेजमेंट ईमेल, ऑन बोर्डिंग ड्रिप कैंपेन एंड हॉलीडे और इवेंट ईमेल्स एंड रेटिंग और रिव्यू ईमेल। तो इन्हीं सभी चीज़ के लिए ईमेल मार्केटिंग टूल्स यूज़ करी जाती है, प्रमोशन के लिए या वेलकम ईमेल के लिए, हॉलीडे या इवेंट्स के नोटिफिकेशन के लिए, इन सभी चीज़ में। तो फर्स्ट है मेलचिम्प। तो मेलचिम्प इज़ अ लीडिंग ईमेल मार्केटिंग टूल दैट हेल्प बिजनेस डिज़ाइन, सेंड एंड ट्रैक ईमेल कैंपेन। इट ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ फीचर्स टू ऑटोमेट एंड ऑप्टिमाइज मार्केटिंग एफर्ट। तो इसके फीचर्स क्या है? एडवांस ईमेल टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे टेम्पलेट आ गया, टेम्पलेट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। ऑडियंस सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग में एंड डिटेल एनालिटिकल एंड रिपोर्टिंग में। तो इसका किस तरह से होता है फीचर? मेलचिम्प, जिसमें हमने पूरे, अगर ये हमारा एक प्रोडक्ट है जैसे कि रिफ्रेशिंग कॉफ़ी कोला, तो वो इसको आपको प्रॉपरली इसका आपको टेम्पलेट बना के देंगे प्रॉपरली एंड वो आपको मेल में अटैच करने में हेल्प करेगा इस तरह से। फिर है constant contact. Constant contact is an email marketing tool known for its ease to use and reverse features, making it ideal for the small business and beginners. तो ये भी ध्यान रखना है, स्मॉल बिजनेस एंड बिगनर्स के लिए constant contact यूज़फुल है। constant फीचर्स क्या है? ईजी टू यूज़ है, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन है, रियल टाइम ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग में यूज़ करता है। तो ये एक नया वर्ड है अभी तक का। तो रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए कांस्टेंट, मतलब नाम से भी पता चलेगा कि रियल टाइम एंड कांस्टेंट कनेक्टेड है। तो इस तरह से कांस्टेंट कांटेक्ट किस तरह से करा जा रहा है कि कंपनी नेम है, कंपनी नेम कौन सी कंपनी के अंडर किस तरह से वो काम कर रहा है, कौन से कितने क्लिक के अंडर उसको कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, वो हमें पता चल पाएगा। तो ये पूरा उसका दिया हुआ है फीचर्स, आप यहाँ पे भी अच्छे से उसको पढ़कर समझ पाएंगे। फिर है Sendinblue. Sendinblue offer a comprehensive suite of the email marketing tool, including SMS marketing. Marketing is a versatile choice for the business of all sizes. तो ये हमें SMS के लिए भी यूज़फुल रहेगा। Sendinblue features email and SMS marketing, marketing automation and transactional email. तो ये किस तरह से काम कर रहा है कि पूरा इसका डैशबोर्ड किस तरह से ऑल योर कंटेंट, कितने कॉन्टेक्ट्स है हमारे पास, कितने ने देखा, कितने ने क्लिक करा, कितने ने हमें ब्लॉक कर दिया है, और ये सभी चीज़ें यहाँ पे देखने में आएगी। प्रीवियस कैंपेन में हमें कितना रिस्पॉन्ड मिला है और कौन कौन से एक्शंस हमने लेने हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पे हमने देख पाएंगे। मतलब हमें ये टूल्स के अंदर क्या हो रहा है कि हमने इनको अपना सारा बिजनेस समझा दिया है और वो अपने अकॉर्डिंग, मतलब इनकी जो ऐप के अकॉर्डिंग जो काम करते हैं टूल्स में, वो सब काम हमें प्रोवाइड करके देंगे। फिर है कंटेंट मार्केटिंग टूल्स। तो वो क्या प्रोवाइड करता है? सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें वीडियो कंटेंट आ जाएंगे, ब्लॉग्स आ जाएंगे, इन्फोग्राफिक्स आ जाएंगे, केस स्टडीज़, ई बुक, एजुकेशनल आर्टिकल्स, न्यूज़लेटर, वेबिनार्स एंड मीम्स एंड दी गिफ्ट, सभी चीज़ें कंटेंट मार्केटिंग टूल्स में कवर हो जाएगी। फर्स्ट है इसमें BuzzSumo. BuzzSumo is a powerful content marketing tool that help marketers identify trending topics and analysis. यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उनको कंटेंट परफॉर्मेंस करा जाएगा। इट्स इसेंशियल फॉर द कंटेंट डिस्कवरी एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए यूज़फुल है। फीचर्स क्या है? कंटेंट एनालिसिस इज इनसाइड, इन्फ्लुएंसर आइडेंटिफिकेशन एंड रियल टाइम कंटेंट अलर्ट में काम आएगी। तो किस तरह से ये काम करती है पूरी?
तो यहाँ पे ऑल एक्टिविटीज़ फीड्स हमें देखने को मिलेगी कि हमने हर जगह पोस्ट डाली है, फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे हमने कितना रिस्पॉन्स आया वो सभी चीज़ें यहाँ पे हमने देखने को मिलेगी। तो ये पूरा डिस्प्ले इस तरह से उनको शो करता होगा एंड उसके अकॉर्डिंग वो अपनी रीच बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी। कौन सी चीज़ अभी कौन सी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है वो उनको पता चल जाएगी। फिर है कंटेंट स्टूडियो। कंटेंट स्टूडियो इज़ ए वर्सेटाइल कंटेंट मार्केटिंग टूल डिजाइन टू हेल्प बिजनेस स्ट्रीमलाइन कंटेंट क्रिएशन एंड क्यूरेशन एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए ये यूज़फुल है। कंटेंट स्टूडियो फीचर्स क्या है? इज़ अ डिस्कवरी एंड क्यूरेशन, सोशल मीडिया शेड्यूलिंग एंड एनालिटिकल एंड रिपोर्टिंग में यूज़फुल है। इस तरह से वो पूरा उसका मैनेज योर ऑल सोशल मीडिया इन वन प्लेस। तो सभी जगह पे मतलब किसके साथ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, टिकटॉक, हर जगह पे वो हमें हेल्प करेगा इस तरह से कि हमने एक पोस्ट करनी है तो किस टाइम पे कौन सी शेड्यूल करके कहाँ कितनी जगह पे किस तरह से पोस्ट करनी है वो सभी जगह पे हमें करके देगा, हेल्प करेगा कंटेंट स्टूडियो। फिर है को शेड्यूल। को शेड्यूल इज एन ऑल इन वन कंटेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दैट कंबाइंस मार्केटिंग कैलेंडर, कंटेंट क्रिएशन एंड सोशल मीडिया शेड्यूलिंग टूल्स टू एनहांस प्रोडक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सभी चीज़ों को एक साथ करने में मदद कर रहा है कि हमारी मार्केटिंग कैलेंडर भी मेंटेन हो जाए, कंटेंट क्रिएशन के लिए भी हेल्प करेगा एंड सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे कौन से टाइप में हमें रीच मिलेगी ज़्यादा वो भी हमें जानने में मिलेगी। फिर इसमें मार्केटिंग कैलेंडर आ जाएगा, कंटेंट ऑर्गेनाइजर एंड सोशल मीडिया शेड्यूलिंग, ये तीनों फीचर्स इसमें क्रिएट हो जाएंगे। किस तरह से ये कि हमें मंडे को क्या काम करना है वो हमें प्रॉपरली करके देगा कि ट्विटर पे ये हमें पोस्ट करना है 8 बजे, फिर 9 बजे ये पोस्ट करना है, इस तरह से ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे को ये करना है। तो सभी चीज़ें हमें प्रॉपरली टाइम टेबल से करने में हेल्प करेगा। फिर है एनालिटिकल टूल्स, जहाँ पे गूगल एनालिटिकल्स ए पावरफुल एनालिटिकल टूल दैट हेल्प बिजनेस ट्रैक एंड एनालाइज वेबसाइट ट्रैफिक एंड यूजर बिहेवियर। इट इज़ एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस डेमोग्राफिक्स बिहेवियर एंड द कन्वर्सन। क्योंकि गूगल के पास सबसे ज़्यादा डेटा अवेलेबल है तो वो हर ऑडियंस को उसके डेमोग्राफिक एरिया के अकॉर्डिंग हमें जानने में हेल्प करेगा। गूगल एनालिटिकल फीचर्स क्या है? रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग है, ऑडियंस सेगमेंटेशन एंड कन्वर्जन ट्रैकिंग। तो ये तीनों चीज़ इसके फीचर्स में आ जाएंगी। इस तरह से इसकी पूरा डैशबोर्ड काम करेगा कि उसकी एनालिटिकल आईडी, टैग मैनेजर, ऑप्टिमाइज कंटेनर, उसकी मदद से वो पूरा उसको शो करके देगा इस तरह से कि उसमें कितने ज़्यादा टॉप चैनल्स कौन सी है एंगेजमेंट में एंड उसको ग्राफ के फॉर्म में भी बना के देगा। फिर हॉटजार इज़ अ यूजर एनालिटिकल एंड फीडबैक टूल दैट प्रोवाइड इंसाइट इनटू हाउ यूजर इंटरेक्ट विथ योर वेबसाइट थ्रू द हीट मैप, सेशन रिकॉर्डिंग एंड सर्वे। फीचर्स क्या है? हीट मैप्स प्रोवाइड करके देगा, सेशन रिकॉर्डिंग होगी एंड यूज़र फीडबैक एंड सर्विस। तो किस तरह से ये है? ये तो प्रॉपर नेम, ईमेल, साइट और ऑर्गनेम एंड एम्प्लॉई एंड मैसेज। तो हमें प्रॉपर चीज़ें, सेशन कितने सेशन लिए, हमने कितना रिस्पॉन्ड आ रहा है, वो सभी चीज़ें हॉटजार में हमने देखने को मिलेगी। इंटरेक्शन कितना हुआ, हमने जितने सेशन रखे उसमें से उनका कितना इंटरेक्शन है और कितना टाइम लोग उसको मैसेज को मतलब कंसिडर कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी देखने को मिलेगी। फिर है Mixpanel is an advanced analytical platform focused on tracking user interaction with web and mobile application to help business improve user experience and engagement। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन में भी आ जाएगा Mixpanel। इवेंट ट्रैकिंग में, फनल एनालिटिक्स एंड यूज़र सेगमेंटेशन में इसके फीचर्स हैं मेन। तो इस तरह से इसका पूरा डैशबोर्ड होगा, वो किस तरह से काम कर रहा है कि हर कंट्री वाइज भी हमें देखने को मिलेगी उसकी वैल्यू और कितना कंप्लीट करा है हमने, यूनिकनेस, राइडर एक्टिविटी, मतलब ये पूरी एक कार की मतलब है कि प्रोडक्ट मैट्रिक है जो राइडर प्रोवाइड कर रहा है। तो वो कौन से डेट पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक देखने को हमें मिली, मतलब ट्रैफिक इन द सेंस हमारे पास ज़्यादा कस्टमर आए, वो भी हमने देखने को मिलेंगे। फिर है एडवर्टाइजिंग टूल, जहाँ पे गूगल एड्स इज़ एन लीडिंग ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म दैट अलाउ बिजनेस टू क्रिएट एंड डिस्प्ले एड्स ऑन द गूगल सर्च इंजिन एंड अदर प्रॉपर्टीज़। गूगल एड्स हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, कीवर्ड्स टारगेट करते हैं, वहाँ पे एड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग एंड A/B टेस्टिंग करी जाती है। किस तरह से काम करता है? यूज़र इंटरफेस पे, फिर ऑक्शन सिस्टम पे कि गूगल होल्ड एंड क्विक ऑक्शन एंड एडवर्टाइजर बिड फॉर देयर एड प्लेसमेंट। फिर होगा रिलेवेंस, द क्वालिटी
कि हम कितनी गूगल कितनी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर एड रैंक डिटर्मिनेशन के कंबाइंड बिड अमाउंट एंड द क्वालिटी स्कोर डिटरमाइन द एड्स प्लेसमेंट एंड पोजीशन। तो हम जितने ज़्यादा रुपए देंगे उसके अकॉर्डिंग वो हमारी एड है वो टॉप पे लगाएंगे। अगर 5 लोग हैं तो 5 में से मेरी रैंकिंग कहाँ आ रही है वो यहाँ पे पता चलेगी। फिर एड डिस्प्ले में कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड मैं कहाँ पे फॉल कर रहा हूँ वो मुझे पता चलेगा। फिर फेसबुक एड मैनेजर जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव टूल फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड एनालिटिकल एड कैंपेन ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ऑडियंस टारगेटिंग इज फीचर, एड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स एंड बजट मैनेजमेंट इज मेन फीचर ऑफ फेसबुक एड मैनेजर। तो इस तरह से इसका पूरा डैशबोर्ड काम करेगा जहाँ पे एड्स डिज़ाइन करी जाएगी, ऑडियंस किस तरह से फर्स्ट होगा क्रिएट कैंपेन, फिर एड डिज़ाइन करी जाएगी, ऑडियंस को किस तरह से रीच करनी है, बजट बनाया जाएगा एंड लास्ट में पब्लिश करा जाएगा। फिर एड एस्प्रेसो इज एन एड मैनेजमेंट टूल बाय द Hootsuite that simplify the creating, management and optimization of Facebook, Instagram, Google Ads campaign। इसका मेन फीचर क्या है? एड कैंपेन क्रिएशन, A/B टेस्टिंग एंड दी एनालिटिकल एंड रिपोर्टिंग इज द मेन फीचर। तो एस्प्रेसो इस तरह से काम करता है कि हमें प्रॉपर चैनल प्रोवाइड करता है कि किस तरह से हमने जहाँ पे कैंपेन करी है एक्चुअल में, जहाँ पे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल एड्स पे, तो उसका जो मतलब कितना हमें फ़ायदा हुआ है वो हमें एक ग्राफ की मदद से बताया जाएगा। फिर है मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स। तो फर्स्ट है HubSpot। HubSpot इज़ एन ऑल इन वन मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म दैट हेल्प बिजनेस विद द लीड जनरेशन, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड एनालिटिकल्स। HubSpot के फीचर्स क्या है? ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन है, CRM इंटीग्रेशन एंड एनालिटिकल्स एंड रिपोर्टिंग। CRM में क्या समझते हैं? कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के लिए भी HubSpot सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में एंड एनालिटिकल्स में हमें हेल्प करते हैं। तो किस तरह से इसका पूरा फीचर होता है? मार्केटिंग हब है, सेल्स हब है एंड सर्विस हब है। तो वो सभी चीज़ों पे हमें काम करके देगा। जहाँ पे पॉपुलर फीचर क्या है? मार्केटिंग हब में लीड जनरेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स करके देगा। सेल्स में एडवांस CRM, मीटिंग शेड्यूलिंग एंड पेमेंट्स में हेल्प करेगा एंड सर्विस हब में टिकट्स है, कस्टमर फीडबैक एंड नॉलेज बेस, ये सभी चीज़ें हमें प्रोवाइड करके देगा। फिर है Marketo is an Adobe company, is a leading market automation software that provide and tools for email marketing, lead management and revenue attribution। फिर इसके फीचर्स हैं ईमेल मार्केटिंग, लीड नर्चरिंग एंड रिव्यू एट्रीब्यूशन। तो रिव्यू के लिए सबसे ज़्यादा मार्केटो यूज़फुल है कि हमने हमारे कितने मेंबर है उसके अकॉर्डिंग हमने कितना एक्चुअल में एंगेजमेंट एंड सब्सक्राइबर कितने हैं, नेक्स्ट कास्ट कितने एक दिन में होगी, 6 डेज है, एंगेजमेंट कितनी है हमारी, लोग कितने हमारे पेज को देखते हैं, हमारी साइट पे कितने लोग आते हैं, वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि मेंबर्स कितने हैं, एंगेजमेंट इनकी कितनी होती है एंड कितनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। हाईएस्ट एंगेजमेंट पता चल जाएगी इनकी मदद से। ये सब इसके फीचर्स हैं। फिर है पैराडॉट इज सेल्सफोर्स प्रोडक्ट, इज एन B2B बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉल्यूशन दैट हेल्प बिजनेस क्रिएट अ मीनिंगफुल कनेक्शन, जनरेटेड मोर पाइपलाइंस एंड एम्पावर सेल्स टू क्लोज मोर डील्स। तो पैराडॉट में B2B के लिए यूज़फुल है, कीवर्ड्स यहाँ पे आ गया। पैराडॉट फीचर्स क्या है? लीड मैनेजमेंट के लिए है, ईमेल मार्केटिंग में एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग में भी हेल्प करेगा। तो इसका पूरा इस तरह से डैशबोर्ड होता है और इस तरह से उनके काम करा जाता है। इसकी मदद से हम जो एज अ वेंडर हम सभी चीज़ों पे ध्यान रख पाएंगे। फिर है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट CRM टूल्स में फर्स्ट Salesforce is a leading CRM platform designed to help business manage customer relationship and smooth operation. It offers a comprehensive suite for the tools for sales, service marketing and more. तो वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है कि कस्टमर रिलेशन मेंटेन के लिए Salesforce फर्स्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फीचर्स क्या है? लीड एंड अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट के लिए, वर्क फ्लो ऑटोमेशन एंड एडवांस एनालिटिक्स एंड द रिपोर्टिंग के लिए। तो इस तरह से उसका पूरा डैशबोर्ड होता है कि हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे ध्यान देना है और कौन सी चीज़ ऐसी है जहाँ पे क्रिटिकल कंट्रोल रखना है। फिर है Zoho CRM is an versatile CRM tool that create
business of all sizes. It provide a range of the feature to manage sales, marketing and the customer support. तो वो सेल्स के लिए भी यूज़ करेगा, मार्केटिंग के लिए भी यूज़ होगा एंड कस्टमर सपोर्ट के लिए भी ज़ोहो यूज़ होता है. फिर ये मल्टी चैनल कम्युनिकेशन है, सेल्स ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है एंड एनालिटिकल रिपोर्टिंग में यूज़ होता है. तो इस तरह से उसका पूरा डैशबोर्ड होगा जहाँ पे इस तरह से वो काम करता है. फिर HubSpot CRM is a free user-friendly CRM solution that help business management contacts, track deals and improve customer relationship. तो ये देखना है, ये एक फ्री है, अभी तक के सभी पेड आए थे, HubSpot फ्री है, तो ये आपको ध्यान रखना है. फिर यहाँ पे एक फीचर्स है कंटेंट मैनेजमेंट, ईमेल ट्रैकिंग एंड नोटिफिकेशन एंड सेल्स पाइपलाइन मैनेजमेंट में ये यूज़फुल है. इस तरह से उसका पूरा डैशबोर्ड है, इस तरह से वो काम करता है. हमें हर चीज़ें पता चल जाएगी, कंटेंट किस तरह से है, डील किस तरह से होती है, ट्रैकिंग किस तरह से हम करेंगे. तो इस तरह से वो पूरा HubSpot CRM काम करता है. तो आई होप से इस वीडियो से थोड़ी आपको हेल्प मिली होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो कर दीजिएगा.